हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पास क्या आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या चीज़ें आ रही है या फिर क्या सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, मतलब आगे चल के क्या आ रहा है आपके पास, ये हम देखने वाले हैं। तो आपके सामने मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं, उनमें से आपको एक पाइल चूज़ करना है जो भी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो अगर आपने फर्स्ट पाइल चूज़ किया था तो चलिए हम जान लेते हैं कि आपके पास क्या चीज़ें आ रही है। पहले आपके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, हम देख लेते हैं। प्लीज़ न्यूज़ अकेडमी जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ किया है उनके बारे में क्या पता होना ज़रूरी है इस वक्त। व्हाट आई नीड टू नो अबाउट दैम। फर्स्ट कार्ड इज़ अ 10 ऑफ wands, 2 ऑफ swords, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands एंड 9 ऑफ swords। तो मुझे आप लोगों के बारे में ये पता लग रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब ये परेशानी जो मुझे दिख रही है बेसिकली हो सकता है कि कुछ बर्डन्स है, कुछ प्रेशर है, या फिर कुछ ओवर थिंकिंग है, स्लीपलेस नाइट्स है। मतलब आप बहुत सारी चीज़ें ना एट ए टाइम बहुत सोच रहे हो। ठीक है, बहुत कन्फ्यूज़न है, आप डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो खुद को। ऐसा आपको लग रहा है कि आप स्टक हो चुके हो। मतलब आपको ऐसा भी लगता है कभी कभी कि सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर कहीं दूर चले जाना चाहिए। बट ऐसा हो रखा है ना कि मतलब आप बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर चीज़ों को रख रहे हो, ना किसी से बोल पा रहे हो, ना कुछ कह पा रहे हो, किसी से शेयर कर पा रहे हो। ये चीज़ें नहीं हो पा रही आपसे, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन है, कुछ बर्डन्स है, कुछ प्रेशर्स है। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया, तो मैं ये कहूँगी कि ये प्रेशर एंड बर्डन हो सकता है कि आपके बहुत किसी नज़दीकी इंसान के वजह से हो रहा है, जिसके साथ आप बहुत ही कनेक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपको लगता है उनके साथ। या आपके कोई देखिए मतलब आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब आपके सोल फैमिली में से ही मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान हैं, और आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो आपकी सारी परेशानियों से आपको बाहर निकाले। ठीक है, आपको एक तरीके का सुकून दे या फिर एक तरीके का गाइडेंस दे। तो ऐसी एनर्जीज मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है प्रेजेंटली जो आपके लाइफ में चल रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में अब आगे चल के क्या है। एक्सक्यूज मी, अब क्या आने वाला है आगे चल के, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ किया है उनके पास क्या आ रहा है एक्सक्यूज मी, उनके पास क्या आ रहा है, प्लीज़ गाइड मी। सो हमारे पास पहला ही कार्ड आया है किंग ऑफ wands, 2 ऑफ swords, 9 ऑफ pentacles, 3 ऑफ swords, 5 ऑफ wands, 5 ऑफ swords। ओके, सो गाइज आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं दे आर वांट कि आप जो है अपनी जंग को छोड़कर पीछे हट जाओ। ठीक है, अब ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, आपके करियर में ले लो, या फिर अपने लव लाइफ में ले लो, या फिर आपके एजुकेशन में कह लो। कुछ लोग चाहते हैं कि आपका उतना ग्रोथ ना हो पाए, लाइक वो बहुत ट्राई कर रहे हैं कि वो आपको हरा दे या फिर वो आपसे जीत जाए। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत हद तक कुछ लोगों ने आपके साथ जैसे आपका हार्ट ब्रेक किया हो, आपको तकलीफ़ दी हो, आपसे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी बर्ताव की हो जो आपको बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगी। ठीक है, क्योंकि हार्ट ब्रेक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी है। तो मुझे ऐसी चीज़ नज़र आ रही है गाइस कि आपको ऐसे सिचुएशन को लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ों से बाहर निकालने के लिए खुद को ही उतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ wands इज़ लाइक कि बहुत ही ज़्यादा आपको पावरफुल बनना है, बहुत ही ज़्यादा ऑथोरिटी बनना है, और अपने काम को लेके या फिर अपने पर्सनल लाइफ को लेके आपको बहुत ही ज़्यादा जैसे कि एक्टिव रहना है। ठीक है, मतलब ताकि आप हर एक चीज़ से, हर एक सिचुएशन से सामना कर पाओ। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग यूनिवर्स से
थोड़े नाराज़ हैं, या फिर आप शायद सोच रहे हो कि आपको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है जो आप चाहते हो, या फिर आप बहुत टाइम से वेट करो बट नहीं मिल पा रहा। बट आई कैन टेल यू यार कि यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि वो चीज़ें आपको मिले, बट आप खुद को थोड़ा ब्लॉक करे जा रहे हो। आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में ही अपनी जो लाइफ है वो डाल रहे हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। बट अभी के लिए जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं तो उसको आपको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो और मैं कुछ कार्ड्स निकालते हो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आने वाला है आपके पास, क्या आ रहा है आपके पास। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन, ये विन एंड लूज़ वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सी यहाँ पे कार्ड्स भी आ रहा है कि स्टैंड योर ग्राउंड। तो आपको खुद को ही सब कुछ करना है, आपके खुद को ही स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो ना कि खुद के लिए आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो मैं देख रही हूँ कि आपके पास प्रॉस्पेरिटी आने वाली है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो आप चाह रहे हो, ठीक है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपको बहुत जल्द बहुत अच्छा जॉब मिलने वाला है, फिर इंक्रीमेंट हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपके पास फाइनेंशियली कुछ नए इनकम सोर्सेज आपके स्टार्ट हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपके पास आने वाली हैं एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड हो रही है। मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा है, डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत ज़्यादा है, लोग भी कुछ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको स्टक किए जा रहे हैं, आपको हर्ट किए जा रहे हैं, या फिर आपका फ़ायदा उठाए जा रहे हैं। बट आई विल टेल यू हियर कि पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड होने वाली है। एक तरीके से ये कश्ती आगे बढ़ते ही जा रही है, ठीक है। आप पीछे नहीं जा रहे हो, आप आगे ही बढ़ रहे हो और आगे ही बढ़ते जाओगे। ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है, आपको रास्ते जो है मिलते जाएंगे और आपको डायरेक्शन जो है मिलती जाएगी, ठीक है। और बस आपको खुद के लिए स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। वाओ, सो स्पिरिचुअल यूनियन का भी हमारे पास कार्ड आ गया फाइनली। तो मैं ये कहूँगी कि आपका बहुत जल्दी यूनियन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, अगर आप अभी कुछ सेपरेशन में हो, या फिर आपके लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, डिफ़िकल्टीज चल रहे हैं, या फिर आपके बहुत नज़दीकी के साथ आपका यूनियन हो सकता है। बट मैं मेनली कहूँगी कि ये लव लाइफ के लिए लेकर ही है। अगर आपको सेपरेशन फेज में हो तो आपका यहाँ पे एक यूनियन होते हुए दिख रहा है, ऐसे यूनियन आ रहा है आपके पास, ठीक है। आपके सैक्रल चक्र के ऊपर अगर आप वर्क करोगे तो बहुत अच्छा है। आप थोड़ा यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हो म्यूज़िक कि उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या किया जाए, ठीक है। म्यूज़िक्स होते हैं, फ्रिक्वेंसीज होती है, तो वो आप कर सकते हो, या फिर थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हो वहाँ पे ध्यान लगा के। तो आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास आ रही है। तो अब हम देख लेंगे कि कब तक आ सकती है। सो वी गॉट हियर एस ऑफ कप्स, तो मतलब सिंगल नंबर है, तो 1 मंथ के अंदर अंदर ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है, ठीक है। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, एंड आप कमेंट करके इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाई पाइल नंबर 2। सो अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें आपके पास आ रही है, क्या सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, या फिर क्या आ रहा है आपके पास, ठीक है। ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ किया है उनके बारे में प्रेजेंटली मुझे क्या जानना चाहिए, व्हाट आई नीड टू नो अबाउट दैम, प्लीज़ गाइड मी। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स का पहला ही कार्ड हमारे पास आया है, आफ्टर दैट टावर। ओके सो 10 ऑफ कप्स, तो दोनों भी कार्ड शादी के हैं, पर शादी में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ है बिकॉज टावर का कार्ड है। सो लेट्स से आगे हम देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो देखिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों के कुछ एक तो फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर मैरिड लाइफ के इश्यूज़ हो सकते हैं, जो भी ये लोग देख रहे हैं सेकेंड पाइल वाले, ठीक है। क्योंकि कैसा होता है ना कि एक जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, अगर आपके साथ हो रही है तो डेफिनेटली आपके लिए हो सकती है। सो द थिंग इज़, यहाँ पे मैरिड लाइफ को लेकर मुझे लग रहा है कि कुछ इश्यूज़ हैं। कुछ लोग यहाँ पे सिंगल है एंड दे आर लुकिंग फॉर द मैरिज, ठीक है। बट हो सकता है कि कुछ पास्ट की एनर्जीज़ है, कुछ पीछे की चीज़ है जो शायद से आपको क्लियर करनी ज़रूरी है, या फिर आपको उससे बाहर निकलना ज़रूरी है, पूरी तरीके से एंड करना ज़रूरी है। या फिर मैं कहूँगी कि जो आपका फाउंडेशन वीक हुआ था पास्ट में, तो उसको स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है, या फिर उसमें स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है, ताकि आपका फाउंडेशन जो है वो चेंज हो,
ठीक है, क्योंकि उस फाउंडेशन पे चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी टिक नहीं पा रही हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिजल्ट के लिए। ठीक है, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। प्लस जो चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी ना जो शायद से प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, तो उसके ऊपर कैसे वर्क करना है ये ध्यान देना है। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये नज़र आ रही है ना कि एक्शंस बहुत जल्दी जल्दी होने वाली है, या फिर कह सकते हैं कि आप एक्शंस का वेट कर रहे हो प्रेजेंटली किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, अगर हम सिचुएशन देखें तो एक्शन का वेट कर रहे हो, या फिर खुद आप एक एक्शन लेना चाहते हो इस चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, या फिर आप चाहते हो कि कोई एक्शन आपकी तरफ ले, जैसे कि शादी को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, और या फिर उस चीज़ों से बाहर निकलने के लिए जो आपको तकलीफ़ें दे रही है। ठीक है, मतलब आपको एक ना ऐसा चाहिए कि क्लैरिटी मिले आपको। ठीक है, क्लियर, सीधा सीधा क्लियर रहे, तो ऐसा कुछ है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचो, बहुत ज़्यादा बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में, और आप नहीं चाहते कि कुछ इश्यूज़ आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए। तो आप बहुत ही ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले पर्सन हैं। ठीक है, और शायद आप कुछ ऑफर्स का भी वेट कर रहे हैं, और आप रेडी हो रहे हो, खुद को ऐसे बना रहे हो सब कुछ हैंडल करने के लिए। वैसा आप बना रहे हो खुद को कि आप हैंडल कर लो और चीज़ों का अच्छे से अपने तरीके से ढाल लो। ठीक है, और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि शायद से आप किसी के काइंड वर्ड्स या फिर किसी का वेट कर रहे हो, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वेट कर रहे हो, कुछ जॉब या कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स भी दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है जो आपकी प्रेजेंटली चल रही हो सकती है। सो अब हम देखेंगे कि आपके पास क्या आने वाला है। ठीक है, या फिर क्या आ रहा है आपके पास। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। इनके पास क्या आ रहा है जिन्होंने भी सेकेंड पाइल चूज़ किया है। सो फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड फाइनली एक लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ 4 ऑफ सोर्ड्स। तो क्या आ रहा है आपके पास? तो मैं ये कहूँगी कि आपके पास जो आने वाला है वो ये है कि शायद से कुछ लोगों को आप हराने वाले हो, कुछ लोगों को हराने वाले, वो पावर आपके पास आ रही है। कुछ डिफीट वाली एनर्जी है। ठीक है, क्यों? बिकॉज मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ आपको। 5 ऑफ सोर्स के साथ मेरे पास किंग ऑफ सोर्स, तो मैं ये कहूँगी कि आपकी यहाँ पे जीत हो रही है, बिकॉज आपका मुझे पावर ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं लोग ऐसे आपको देखेंगे ना कि आप सही हो। अब ये किसी भी सिचुएशन को लेके हो सकता है, बट एक तरीके का विन वाली सिचुएशन नज़र आ रही है, जीतने वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत टाइम से आप कंफ्यूज्ड है, स्टक है, तो उसमें न्यू बिगनिंग्स हो सकती है, बहुत जल्द नई शुरुआत हो सकती है। उस स्टकनेस से आप बाहर निकल सकते हो, या फिर स्टकनेस जो है वो ख़त्म होने वाली है। एक न्यू बिगनिंग आपके पास आ रही है जिसमें आपको खुद को ओपन अप करने का चांस मिलेगा, जिसमें आपको ग्रोथ करने का चांस मिलेगा, जिसमें आपको ट्रैवल करने का चांस मिल सकता है, या फिर जिसमें आपको खुद को हील करने का चांस मिल सकता है। इट्स डिपेंड ऑन यू, या सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या चीज़ है, बट कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आ रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। तो अब हम और कुछ कार्ड्स निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाला है आपके पास। वाह, सो यूनिवर्स का कार्ड आया है फर्टिलिटी। तो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी, बच्चे के बारे में सोच रहे हो। अगर आप मैरिड है, ठीक है, तो फर्टिलिटी है। अगर आप मैरिड नहीं है तो मैं ये कहूँगी कि फर्टिलिटी मतलब बहुत फर्टाइल वाली एनर्जीज़ है आपके सामने, जिसमें आप बहुत अच्छे से ग्रोथ करने वाले हो, खुद की ग्रोथ करने वाले हो। और हो सकता है कि किसी रिलेशन को भी बहुत अच्छे से आप ग्रो करो। तो मतलब फर्टिलिटी मतलब फर्टाइल एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। आई थिंक बहुत टाइम से ट्रैप थे फियर में और खुद को आपने अकेला कर रखा था, बट यूनिवर्स ये सारी चीज़ें आपकी देख रहे हैं। यूनिवर्स आर लुकिंग टूवर्ड्स यू कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, तो खुद को लो वाइब्रेशन से ले जाने से अच्छा है कि आप यूनिवर्स को अप्रिशिएट करें, या फिर उनको ग्रैटिट्यूड शो करें कि आज जो आपके पास है वो कुछ लोगों के पास तो है भी नहीं। तो यू शुड हैव टू शो द ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स यूनिवर्स कि आपके पास जो है आप उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो, और आप जो देना चाहोगे वो आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करोगे। जो भी हैप्पीनेस आप देना चाह रहे हो यूनिवर्स, वो आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। तो ऐसे अफर्मेशंस आप करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हो कभी कभी, या फिर आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो जाते हो चीज़ों में बहुत जल्दी। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है।
यूनिवर्स के साथ आपको कनेक्ट होना, क्योंकि यूनिवर्स कुछ चाहते हैं कि आप उनके पास जाओ, या फिर यूनिवर्स चाहते हैं कि वो खुद आपकी बातों को सुने, क्योंकि यूनिवर्स का कार्ड हमारे पास आया है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड हमारे पास है मूवमेंट, डिसीजन एंड चॉइसेस। तो चॉइसेस बहुत सारे आने वाली है, मूवमेंट्स, एक्शंस आने वाली है, एंड डिसीजंस आपको लेने पड़ने वाले हैं। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है जो होने वाला है, जो आपके पास आ रहा है, ठीक है। सो लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पे है सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओके, मैं और एक निकालती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में थोड़ी सी मेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते हैं, या फिर दिमाग में बहुत ही कुछ ना कुछ चलते रहता है आपका। तो उसके लिए आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। अब ये सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है आप सर्च करो, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करो, उसकी फ्रीक्वेंसी सुनो, वाइब्रेशंस देखो, मेडिटेशन करो, ठीक है। अफर्मेशंस आप दे सकते हैं ताकि वो बैलेंस हो, एक्टिवेट हो, या फिर आपकी जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, क्योंकि मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हो सकता है ये लव लाइफ के रिगार्डिंग भी हो, जो मेंटली आप डिस्टर्ब हो, तो वो चीज़ें ठीक हो सकती है, बट बस आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, ठीक है, आप में से कुछ लोग, तो और ज़्यादा कनेक्टेड हो जाइए। और अगर मैं देखूँ कि कब तक हो सकता है ये सब कुछ, मतलब कब तक ये सब कुछ आएगा, तो अगेन सिंगल नंबर आ रहा है, तो मुझे ऐसे 1 मंथ के अंदर अंदर ही नज़र आ रहा है कि ये चीज़ आपके साथ हो सकती है, जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। सो यस गाइस, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज़ को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।